अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड बीटीसी परीक्षाएं संपन्न कराए जाने संबंधी परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है जो कि दोस्तों आपका पेपर होना है। तो वो दोस्तों हम आपके सामने अभी इस वीडियो में रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट। पीएनपी की लेट लतीफी से लाखों छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया 8000 AWES वाली वैकेंसी, जिसको दोस्तों हम बोल सकते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, या दोस्तों जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूलों में आपकी नौकरी लगती। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब दोस्तों कोई भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है या कोई भी वैकेंसी आती है, अगर दोस्तों पहले जैसे 10+2 की वैकेंसी आती थी तो इसका मतलब होता था आप इंटर पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी आती है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, वैसे दोस्तों डीएलएड या बीएड बेस्ड वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आपका डीएलएड और बीएड होना कंप्लीट होना जरूरी होता है। 69,000 का ही दोस्त एग्जाम्पल ले लीजिए, काफ़ी बच्चे मतलब जिनकी एक एक विषय में बैक थी, उन बच्चों को भी दोस्तों बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम चयन लिस्ट में जरूर है, लेकिन दोस्तों जब काउंसलिंग कराई जाएगी तो उनका नाम बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी वैकेंसी आती है तब तक आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीएनपी की लेट लतीफी कैसे हुई। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो अब तक 2018 बैच का डीएलएड समाप्त हो जाना चाहिए था। समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। 2018 में इनका सेशन शुरू किया गया था, लेकिन 2020 खत्म होने को आ गया है। अब दोस्तों जिस हिसाब से इनका सब कुछ चल रहा है, वैसे अगर आपका पेपर नवंबर तक जाएगा, उसके बाद रिजल्ट तो आपका दिसंबर या दिसंबर के बाद ही तो आ पाएगा ना। तो गाइस सोचिए कितना ये डिले कर रहे हैं। तो पीएनपी के दोस्तों लेट लतीफी से छात्र मतलब उसका भाई हर्जाना भुगतेंगे, और क्या होगा वो आपके सामने है। अब दोस्तों बात करेंगे कि परीक्षा के लिए समय कम है, तैयारी आपको डबल करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप लोग की तैयारी हो भी नहीं पा रही, आप कंफ्यूजन में है कि क्या होगा। देखिए डीएलएड छात्र मानसिक तौर पर परेशान जरूर हैं, लेकिन उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये बोलते हैं कि दीपावली के बाद खुलेंगे परिषदीय स्कूल। ठीक है, वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें बोलें दोस्तों जिसको हमको हाईलाइट करना था, वो ये चीज़ है। देखिए इन्होंने दोस्तों एक मैसेज दिया है सभी डीएलएड के छात्रों को। प्रदेश के भावी शिक्षकों शिक्षिकाओं, डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा विनम्र निवेदन। जी हाँ दोस्त, इन्होंने कहा कि एक सप्ताह से मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर 24 घंटे एक जैसे संदेश भेजने और कॉल करने का अनुशासनहीन और उद्दंडतापूर्ण अभियान चला रहे आदर्श शिक्षक बनने जा रहे अपनी असाधारण योग्यता के बल पर डीएलएड के प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होकर मतलब बैक पेपर देने का सुनहरा अवसर प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थी जो बैक पेपर दिए बिना अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत होने के लिए व्याकुल हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरा और मेरे विभाग का उत्तर संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पढ़ लें। यह भली भांति समझ ले कि किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाता। बैक पेपर देने का अवसर ही व्यवस्था की उदारता है। ये दोस्तों अपडेट आती है, ठीक है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब आप क्या कहेंगे। ठीक है, उम्मीदें काफ़ी थी बच्चों को शिक्षा मंत्री जी से, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जो है आपके सामने सब कुछ है। ठीक है, अगर दोस्तों शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं तो एक कमेटी बना सकते थे एनालाइज कराने के लिए, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको दोस्तों ठीक किया जा सके, सुधारा जा सके। लेकिन कभी कभी दोस्तों होता है ना कि आप जब सत्ता में होते हैं तो आपके पास पावर होता है, आपके पास घमंड आ जाता है कि यार मैं सत्ता का घमंड, आपने सुना है ना, कुछ वैसा ही है। तो दोस्तों चलिए पहले आधिकारिक विज्ञप्ति देख लेते हैं परीक्षा को लेकर। कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये दोस्तों विज्ञप्ति है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में शासनादेश संख्या दोस्तों ये जो भी है, ठीक है ना, दिनांक 16/9/2020 द्वारा सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अवशेष डीएलएड परीक्षाओं को संपादित कराए जाने के संबंध में सुझाव या दिशा निर्देश प्रख्यापित किए गए हैं। शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुमोदनोपरांत डीएलएड प्रशिक्षण की अवशेष परीक्षाओं या सेमेस्टर परीक्षाओं को संपादित कराए जाने हेतु परीक्षा वर्ष 2020 का कार्यक्रम निम्नवत विवरण के अनुसार निर्गत किए गए। ठीक है, बीटीसी पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर पॉइंट, ये पहला बिंदु है। ठीक है, बीटीसी दोस्तों आपका 2013 लिखा है सेवारत मृतक आश्रित एवं 2014-15
डीएलएड प्रशिक्षण 2017, डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर। अवशेष अनुत्तीर्ण बैक पेपर के लिए परीक्षाएं दोस्तों 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक संपादित कराई जाएंगी। वही दोस्तों फिर बीटीसी 2013 ये सब लिखा गया। 18 तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर बारी आती है बीटीसी 2013, 14, 15, 17, 18 और 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 5/11/2020 से 7/11/2020 तक संपादित कराई जाएंगी। फिर अंतिम में दोस्तों आता है हमारा बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत उर्दू मृतक आश्रित ये सब दोस्तों 2017। ठीक है, इनका बैक पेपर एवं डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 9/11/2020 से 11/11/2020 तक संपादित कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसा पेपर होने वाला है। तो आपने दोस्तों एक बात देखा होगा यार, कहीं पर कोई छुट्टियां नहीं दी गई, गैप कहीं पर नहीं है, लगातार सबका पेपर होना है। पहले ये देखिए दोस्तों, आपका 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इनको पेपर की इतनी जल्दी थी कि इस बार दोस्तों संडे को भी ख्याल नहीं रखा गया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कम से कम संडे की छुट्टी कर देते थे, लेकिन होता है ना कि कैसे डीएलएड बच्चों की आवाज़ को दबा दिया जाए, पेपर जल्दी जल्दी कराकर हटा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ बैक पेपर के काफ़ी छात्र थे जिनका मतलब पूरा 1 साल खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी छुपा नहीं है। सोशल मीडिया ना होता तो बहुत सी बातें आप कभी समझ भी ना पाते, जान भी ना पाते। लेकिन दोस्तों सारी खबरें अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने तो सीधे जवाब दे दिया आपको कि तैयार हो जाइए पेपर के लिए, आपको प्रमोट तो ये नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों बोल रहे हैं कि बैक पेपर देने का अवसर ही व्यवस्था की उदारता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला कुछ अलग था। ये दोस्तों पीएनपी ही कहता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एक विषय में बैक लग जाती तो आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। ये कोई नया नियम दोस्तों बनाने को नहीं कहा गया था कि पहली बार बच्चे मतलब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं था। सिंपल सा रूल है दोस्तों, अगर आप 1 या 2 विषय में, ठीक है मैक्सिमम अगर 2 विषय में किसी भी सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आती है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाते हैं, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों वो नियम यहाँ पर क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, या तो दोस्तों ये कर सकते थे कि आपकी चलिए बैक थी तो जब तक आपका बैक क्लियर नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट आपका थर्ड सेमेस्टर का ना देते तो भी एक बेहतर विकल्प होता। लेकिन दोस्तों इनका नियम ही बिल्कुल अजीबोगरीब आ जाता है कि ये सीधे एक विषय में बैक है तो पूरा सेमेस्टर बैक कर दो। ठीक है, मान लेते दोस्तों सेकंड में चलिए हमने पास कर लिया मेहनत करके, फर्स्ट में बैक है तो भी आप बैक कर दिए सब। तो गलत तो हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन पावर दोस्तों हमारे हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में नहीं है। हमने पावर सरकार को दे रखी होती है और जो भी फैसला होता है दोस्तों वो सरकार का होता है। ठीक है, तो इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रख देंगे। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी सच्चाई पहुंचे। ठीक है, उनको आधिकारिक विज्ञप्ति दिखा दीजिएगा पहले परीक्षा की तारीख को लेकर। जो बच्चे जिनको लगता है यार कि नहीं फेक डेट शीट तो नहीं आती, जी हाँ दोस्तों आपके मन में रहा होगा ना कि यार चलो फेक आ जाती, फर्जी आती सोशल मीडिया पर, लेकिन कभी कभी सही भी आ जाता। तो दोस्त ये पहले जो आप विज्ञप्ति देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ऑफिशियल है, आधिकारिक है। ठीक है, ये आधिकारिक है, फेक वेक नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई थी, इसको भी जरा हम देख लेते हैं कि जो हमारे प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोलने का जो निर्णय होगा वो 10 तारीख के बाद दिया जाएगा। लेकिन देखिए दीपावली के बाद खुलेंगे परिषदीय स्कूल। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि परिषदीय स्कूलों को दीपावली के बाद ही खोला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी जगह टीचिंग लगने वाली होगी, फिर से अगर लगाई जाएगी प्राइमरी स्कूलों में तो दीपावली के बाद वो संभव है, पॉसिबल है। नहीं तो अभी तक दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ही कराई जाएगी अगर कुछ बच्चे बचेंगे जैसे आगे सेमेस्टर वाले बच्चे। ठीक है, तब तक 2018 बैच का तो डीएलएड समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा कि जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं क्या उनकी टीचिंग फिर से लगाई जाएगी? एक क्वेश्चन मार्क ये होने वाला है। तो गाइस सवाल यहाँ बहुत है, जवाब दोस्तों नहीं मिलने वाले आपको, तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पीएनपी तो भाई कुछ डिसीजन ले नहीं पाती है, पीएनपी सब कुछ अपने सरकार पर छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, शासन के स्तर पर। एक और अपडेट पहले देखिए जरा, इस अपडेट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। ये अपडेट देखिए, परिवार घर में कैद है, टॉयलेट के बाहर पुलिस का पहरा लगा है, हाथरस में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आई है हाथरस से। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हाथरस से है और अगर आप दूसरी सी गांव में से है जहाँ पर ये पुलिस का पहरा है उसके आसपास के हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आपकी आवाज़ को भी सोशल मीडिया तक लाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है।
ठीक है, अगर आप दोस्तों इस गांव से या इस गांव के बिल्कुल आसपास से आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार की पावर है। और आप सोचिए कि कल से दोस्तों न्यूज़ मीडिया वाले खड़े हैं, मतलब सुबह से खड़े हैं, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन इनको पीड़ित के परिवार से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कम से कम दोस्तों मीडिया तो वैसे भी पहले से चलता था, बिक चुका है, उसके बाद ऐसा क्या करना। जी हाँ दोस्तों, मीडिया वाले ऐसा क्या दिखा देते हैं जिससे कि बवाल मच जाता। जो होना तो हो चुका है। ठीक है, इस बच्ची तो मतलब दुनिया में तो रही नहीं, इस दुनिया में नहीं है तो बात खत्म होती, लेकिन फिर ऐसा क्या वहाँ पर है कि छिपाया जा रहा है या सबूत मिटाया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों, ये पावर होती है सरकार की, आपके सामने है गाइस, कि मतलब न्यूज़ मीडिया वालों को भी उनका काम करने से रोका जा रहा है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन तो ऐसा नहीं होता था कभी। तो ये दोस्तों सरकार की पावर होती है। तो अगर आप डीएलएड के 2017 बैच के, 18 बैच के, 19 बैच के छात्र हैं, या बीटीसी 2015, 14 या 13 बैच के छात्र हैं, तो ये सारी अपडेट्स आपके सामने है गाइस कि पावर सरकार के पास होती है। आपका पेपर होगा, प्रमोट होंगे, क्या होगा, इसका जो डिसीजन होता है वो सरकार लेती है। ठीक है, हम लोग को दोस्तों जो भी नियम बनता है हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। सही और गलत पर दोस्तों हम थोड़ा बहुत ट्वीट कर लेते हैं, जिस पर दोस्तों कुछ बात बनी तो बनी, नहीं तो वो भी नहीं होता है। बाकी एक विकल्प बचा कोर्ट का। कोर्ट में समय काफ़ी लग जाता है, तो कोर्ट जाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सबसे कम अगर हमारे पास कुछ है तो वो हमारे पास होता है टाइम। टाइम को छोड़कर दोस्तों हमारे पास सब कुछ है। अब समय किसके पास है इतना कि सालों साल अब कोर्ट के चक्कर लगाएं। एक और अपडेट दे दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि योगी जी का आदेश आया था। जी हाँ दोस्तों, योगी जी का आदेश मतलब हम बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। आप समझते हैं कि नहीं आप भी जाने। उन्होंने कहा था दोस्तों 69,000 भर्ती में 31,661 पदों पर एक हफ्ते में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते में मतलब नौकरी दे देंगे। क्या नौकरी दिया, पहला सवाल आपके सामने। ठीक है, दे दिया क्या नौकरी? इसका आंसर है नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों अंतर जनपदीय ट्रांसफर या तबादला वाला जो मैटर चलता था, जैसे आप नहीं होता कि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कभी कभी आपका ट्रांसफर भी आ जाता, चलो अपने घर पर वापसी कर लें, जहाँ पर हमारा घर है, काफ़ी दूर नौकरी लग जाती है टीचर विभाग में भी, तो वो भी आया। उस पर भी योगी जी ने कहा कि हम एक हफ्ते में देखते हैं सब कुछ कैसे इसको कंप्लीट करना है। क्या हुआ? इसका आंसर भी है दोस्तों नहीं हुआ। तो गाइस खाली कुछ बातें होती है जो कह दी जाती है कि एक हफ्ते में ये कर देंगे, एक हफ्ते में वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सच्चाई दोस्तों आपके सामने, कुछ भी छुपा नहीं है। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी करना हो, क्योंकि सच्चाई आपके दोस्तों तक पहुँचनी चाहिए। खाली यहाँ बातें हो जाती हैं, काम कुछ नहीं होता है। बैक पेपर छात्रों का भविष्य अदर में। जी हाँ दोस्तों, एक साल खराब हो सकता है। और पीएनपी की लेट लतीफी आपने देख लिया गाइस, नहीं तो आप लोग कम से कम जो 8,000 वाली वैकेंसी आई थी उसमें 2018 बैच के छात्र सम्मिलित हो पाते हैं। 2017 के वो बच्चे जिनकी बैक लगी है, सेमेस्टर बैक वाले छात्र, वो भी सम्मिलित हो पाते हैं। वहाँ तक पहुँच जाता है, आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस कोई भी नौकरी आती है उससे पहले आपको अपना डीएलएड कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं कुछ तो वैकेंसी आएगी। ठीक है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से लोगों को लगता है वैकेंसी नहीं आएगी। अगर 2022 चुनाव से पहले नहीं आती ना, फिर तो भूल ही जाइए कि वैकेंसी आने वाली है कभी। इस सरकार में तो भूल जाइए। फिर चुनाव के समय दोस्तों अधिकतर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों सरकार का पक्ष ने दावा किया था कि लगभग 50,000 से ज़्यादा पद अभी भी प्राइमरी स्कूल में खाली हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया था। मामला शिक्षा मित्र वर्सेस बीटीसी बीएड चल रहा था। चाहे शिक्षा मित्रों को खुश करने के लिए कहा गया हो, चाहे जिस लिए कहा गया हो, लेकिन ऐसा कहा गया। तो ये सब दोस्तों बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी। बाकी सही गलत का फैसला आपको करना है। अगली बार जब चुनाव होगा तो दोस्तों आपका जो वोट होगा वो तो भाई सही पक्ष को ही जाना चाहिए। अगर आपकी देखिए एक बात और ध्यान रखा करिए, जब दोस्तों कभी चुनाव हुआ करें ना, तो आप वोट देने जब जाए ना, तो दोस्तों आप अपने जिले लेवल पर देखा करिए आपके जिले में कौन सा व्यक्ति सही है। आप दोस्तों सीधे केंद्र पर या राज्य सरकार पर फोकस मत करिए यार हमारे डीएम वो बन जाएंगे। देखिए आपके जो प्रतिनिधि होते हैं ना, चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी, अगर वो बेहतर होंगे तो दोस्तों किसी भी पार्टी के होंगे वो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर आपके दोस्तों वही जी अच्छे नहीं होंगे जो आपके प्रतिनिधि होंगे, भले ही वो दोस्तों सत्ता पक्ष के हों, लेकिन काम तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हो रही हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। जैसा कि हमने बोला कि एक हफ्ते में नौकरी देने का वादा था 69,000 में। ठीक है, लगा कि चलो खुशखबरी आ जाएगी, दीपावली से पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बच्चों के घर में बढ़िया सा दिवाली होगा, लेकिन
कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी दिवाली आने में वैसे समय उम्मीद करेंगे कि दीपावली से पहले बच्चों को खुशी दे दी जाए, लेकिन एक हफ्ते की जो बात थी वो बात तो खत्म होती ना। एक हफ्ते में नौकरी मिल जाती, एक महीने काम करते, सैलरी आ जाती, दिवाली में बढ़िया ठीक ठाक मिठाई विठाई घर पर आती। ऐसा नहीं हुआ। ट्रांसफर वाला दोस्तों मुद्दा था, कम से कम चलिए सबका ट्रांसफर हो जाता है एक हफ्ते में, सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। ठीक है, वो भी नहीं हुआ। बाकी दोस्तों डीएलएड परीक्षा की तारीख की बात थी, चलिए वो तो आ गया, प्रमोट भी हो गए, लेकिन दोस्तों प्रमोट करने में भी नियम में बड़ी चूक हुई। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी लगता है कि जो इनकी एक्सपर्ट टीम होती है ना, उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में आप किसी भी टीचर से पूछेंगे, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के डीएलएड के टीचर से पूछे या सरकारी डाइट से पूछेंगे, वो कहेंगे यार हमने तो बनाया नहीं है, जिसने बनाया उनसे बात करिए ना। मतलब दोस्तों उनको भी लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो पल्ला इस बात से झाड़ लेते हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं है, जिसने बनाया उनसे बात करिए ना। ये सब गाइस हो रहा है चीज़ें। ठीक है, और भी जो अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये ऑफिशियल विज्ञप्ति, इसको देख लीजिए परीक्षा की तारीख को लेकर। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपकी जो टेंशन वेंशन है सब दूर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मेहनत करिए आप लोग परीक्षा को लेकर, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। और डीएलएड में दोस्तों जल्दी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हो रही, पहली बार की क्या बताएं, संडे तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी हाँ दोस्तों, संडे तक को कम से कम छुट्टी नहीं दे रहे कि अगर किसी बच्चे की मान लेते बैक लगी है फर्स्ट में, सेकंड में या कहीं पर भी, उसको थोड़ा समय तो देना। क्या जल्दी है इतनी, कहाँ जाना है किसी को, 2 दिन बाद पेपर हो जाता, 2 दिन की छुट्टी पर। तो गाइस बिल्कुल ये मजाक बना के रखे हैं कि कोई भी पेपर होता है तो कम से कम 2-2 दिन का गैप दिया जाता है। तो यहाँ पर मतलब चलो ठीक है, जो भी नियम था, एक दिन में 3 पेपर 2 पेपर ठीक है कराइए, लेकिन एटलीस्ट संडे की तो छुट्टी दीजिए ना, कि संडे की भी नहीं देंगे। क्या इनको इतनी जल्दी मची है, खलबली मच गई है कि पेपर हो पेपर हो। तो गाइस सच्चाई भी आपके सामने है सब कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और आप लोग दोस्तों डीएलएड के छात्र हमेशा यूनिटी में रहे, एकता में रहे, तभी आपका कल्याण होगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।